रात भर हुई बमबारी, धुआं धुआं हो गया रूस। हमले में बच्चे की मौत का सच क्या है? भारतीय इंटेलिजेंस की रीढ़ अजीत डोभाल का कमाल बताएंगे इस पूरे वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। न्यूज 18 के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां इस जंग की तपिश अभी कम होती दिखाई नहीं दे रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर पुतिन को दम दिखाया और यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को के आसपास रात भर ड्रोन से बमबारी की और इस वजह से जो पूरा इलाका है वो धुआं धुआं हो गया। दरअसल रूस का यह कहना है कि उसने यूक्रेन के 144 ड्रोन्स को मार गिराया। ये 144 ड्रोन्स अगर मार गिराए गए तो यूक्रेन ने ड्रोन्स कितने भेजे थे? दरअसल मॉस्को के आसपास के इलाकों में हुए धमाकों के बाद ये जानकारी मंगलवार को क्षेत्र के गवर्नर द्वारा उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि पहले हमले में एक बच्चे के मारे जाने की खबर की पुष्टि नहीं हुई है। गवर्नर एंड्री वोरोब्योव ने यह कहा कि एक हमले के बाद 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उन्होंने कहा कि 46 साल की एक महिला की इस हमले में मौत भी हो गई। पहले यह बताया गया था कि एक 9 साल का बच्चा जिसकी इस हमले में मौत हुई है, लेकिन इस खबर की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई थी और इसलिए इस पूरे मामले को लेकर इस खबर को वेरीफाई किया गया। जांचने के बाद ये बात स्पष्ट हो पाई। दरअसल रूसी अधिकारियों ने यह बताया कि मंगलवार को मॉस्को के आसपास हुए ड्रोन हमलों में कम से कम 144 ड्रोन्स को मार गिराया गया है और इस हमले में कई रिहायशी इमारतों में आग लग गई थी। इस आगजनी में एक महिला की जान जाने की भी बात सामने आई थी और 30 से ज्यादा उड़ानों को भी रोकना पड़ा। दरअसल रूस के दक्षिण पश्चिम स्थित ब्रायर्स के क्षेत्र के गवर्नर ने बताया कि यूक्रेन की सीमा से सटे इस पूरे इलाके में 60 से ज्यादा ड्रोन्स को मार गिराया गया है। हालांकि यहां किसी के हताहत होने या किसी अन्य तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं मिल पाई है। अब बात भारत के हस्तक्षेप की, भारत की इच्छा की, मंशा की। दूसरी तरफ भारत की कोशिशें जारी ये हैं कि वो किसी तरह से इन दोनों देशों के बीच शांति स्थापित कर सके, युद्ध खत्म हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव को शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान निकालने की पैरवी करते रहे हैं और कई मौकों पर उन्होंने ये दोहराया भी है कि भारत इसके लिए जो भी जरूरी होगा वो हर कदम उठाएगा। जी हां, और इसमें अब अजीत डोभाल की एंट्री होने वाली है। पीएम मोदी ही नहीं, रूस और यूक्रेन भी इस बात को मानते हैं कि भारत इस युद्ध को कूटनीतिक तरीके से समाप्त करवा सकता है। जेलेंस्की ने हाल ही में इस बात को दोहराया भी था और प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के अलग अलग वक्त पर गए दौरों में इस बात की पुष्टि भी हुई कि भारत रूस और यूक्रेन दोनों ही से एक ही समय पर मुलाकात कर रहा है। एक यूक्रेन का दौरा, उसके बाद रूस का दौरा। ये दोनों ही दौरे निश्चित रूप से ये बता रहे हैं कि भारत की जो ताकत है वो विश्व स्तर पर किस तरह की छवि रखती है। अब भारत के एनएसए अजीत डोभाल रूस युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकाल सकते हैं और इस पर अब चर्चा करने के लिए वो मॉस्को जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों का दौरा करके शांति प्रयासों में सबसे आगे रहे हैं और जुलाई में रूस की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपना संदेश दोहराते हुए ये बात कही थी कि ये युद्ध का युग नहीं है। और हाल ही में उन्होंने कीव का भी दौरा किया और राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ टेलीफोन पर इसके संबंध में बातचीत भी की थी और इस बारे में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिली उसमें यह बताया गया कि दोनों नेताओं ने इस कॉल के दौरान ये चर्चा की कि भारत यूक्रेन में स्थायी शांति लाने के विचारों पर चर्चा करने के लिए अपने एनएसए को यानी
अजीत डोभाल जी को मॉस्को भेजेगा। अजीत डोभाल को बहुत सारे अलग अलग नामों से लोग बुलाते हैं, भारत का जेम्स बॉन्ड भी उन्हें कहा जाता है, लेकिन हमारा मानना यह है कि वो जेम्स बॉन्ड से भी बहुत ऊपर है। जेम्स बॉन्ड एक कैरेक्टर है, जबकि अजीत डोभाल एक जीती जागती मिसाल, एक लेजेंड है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में यह भी कहा था कि वो शांति के खिलाफ नहीं है, वो संघर्ष को समाप्त करने के लिए ब्राजील, चीन और भारत को संभावित मध्यस्थता के रूप में भी देखते हैं। और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी इस बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत को संभावित वार्ताकार के रूप में समर्थन दिया था। और रूस और यूक्रेन की अपनी यात्राओं के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में शांति के प्रयासों पर चर्चा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत भी की। बातचीत में क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो स्थिति रूस और यूक्रेन के बीच है उसे देखते हुए किसी को भी ये उम्मीद नहीं है कि इन दोनों देशों के बीच युद्ध रुकेगा, लेकिन भारत इसकी मध्यस्थता करेगा तो पूरी उम्मीद है कि ये युद्ध न सिर्फ रुकेगा बल्कि शांति भी स्थापित होगी। इस बीच आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन में घरेलू ड्रोन इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। यूक्रेन रूस के ऊर्जा, सैन्य, परिवहन ठिकानों पर लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है। और रूस की समाचार एजेंसी RIA ने यह बताया कि डोमोडेडोवो और जुकोवो हवाई अड्डे से 30 से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अभी रोक लगा दी गई है। और इधर यूक्रेन अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि उसे और शक्तिशाली हथियार दिए जाएं ताकि वो रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। अब अमेरिका कि इसमें भूमिका या नाटो देशों की भूमिका आने वाले समय में क्या रहती है ये तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन रूस की हमले की क्षमता को कमजोर करने का प्रयास यूक्रेन जरूर कर रहा है। और अब यूक्रेन को समझाने के लिए पहले मॉस्को से समझना पड़ेगा कि मॉस्को क्या चाहता है, यानी रूस क्या चाहता है। जेलेंस्की के खिलाफ जो रणनीति बनाई गई है वो क्या है, और आने वाले समय में भारत की भूमिका से यदि इन दोनों देशों का युद्ध रुकता है तो इससे अच्छी और बेहतर भला क्या बात हो सकती है। इस वीडियो के बारे में और इन दोनों देशों के बीच जारी युद्ध के बारे में, शांति वार्ता के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम रहेगा।